वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त स्वयं अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कैसे हो सभी? आई होप सभी आनंद में होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है संविधान सभा। और इसमें अपन देखेंगे कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की। संविधान सभा की मांग किसने की? M.N. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी, वो की थी M.N. रॉय ने। ठीक है, फिर संविधान सभा की इस मांग से क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा को स्वीकार किया गया सबसे पहले कब? अगस्त प्रस्ताव के अंदर 1940 अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले संविधान सभा को स्वीकार किया गया, वो किया गया अगस्त प्रस्ताव के अंदर। इसमें इस अगस्त प्रस्ताव का भारतीय जनता ने विरोध किया, यानी अगस्त प्रस्ताव का भारतीय जनता ने बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर स्पष्ट शब्दों में यह लिखा हुआ था कि भारतीयों के लिए मुख्यतः जो संविधान सभा होगी ना, जो ये संविधान सभा होगी उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 80% भारतीय है ना इस संविधान सभा के अंदर, तो 10 या 20% क्या होंगे? अंग्रेज अधिकारी होंगे, अंग्रेज अधिकारी होंगे। ठीक है ना, अंग्रेज अधिकारी होंगे। तो इस कारण से इस अगस्त प्रस्ताव का भारतीय जनता ने बहिष्कार कर दिया। अब समय आता है कब? 22 मार्च 1942 का। 22 मार्च 1942 को संविधान सभा के संबंध में एक प्रस्ताव आता है जिसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया ये भारत में? 22 मार्च 1942 को। लेकर के कौन आया? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आए। इस क्रिप्स प्रस्ताव का भी भारतीय जनता ने बहिष्कार किया। अब इसका बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इस क्रिप्स प्रस्ताव में भी यह लिखा हुआ था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा तो होगी, लेकिन वो कब होगी? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। तो इसका भी बहिष्कार किया गया, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने अपने वादे किए थे उसको ब्रिटिश सरकार ने पूरे नहीं किए। इसलिए इस क्रिप्स प्रस्ताव की जो ये शर्त थी कि स्वतंत्रता यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा होगी, इसका भारतीय जनता को विश्वास नहीं हुआ और इसलिए इस क्रिप्स प्रस्ताव का बहिष्कार किया गया। उसके बाद में अपन देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव के बाद में अपन देखते हैं कौन सा अपना आता है। एक क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी। कौन सी? गांधी जी ने एक टिप्पणी की। वो टिप्पणी क्या थी कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है ना, वो दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि चेक है। दिवालिया बैंक का क्या है? दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि चेक है। पूर्व तिथि चेक है। ठीक है, ये किसने कहा? क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा था किसने? गांधी जी ने कहा था। ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है? अब टाइम आता है 1945 का। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है ना। इस 1945 में दो काम और हुए। वो क्या, कौन कौन से थे? कि इंग्लैंड के अंदर चुनाव चल रहे थे। किसके? इंग्लैंड के अंदर चुनाव चल रहे थे। किन के मध्य? पीएम के चुनाव हो रहे थे। पीएम के चुनाव
किन किन के मध्य? तो दो सदस्य थे, एक तो था चर्चिल और एक था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। इस चुनाव में विजय कौन हुआ? क्लीमेंट एटली हुआ। ठीक है, और क्लीमेंट एटली ने यह कहा कि जिन माँ के बेटों ने दूसरे देश के हित में युद्ध लड़ा, उन माँ के बेटों को स्वतंत्रता पाने का क्या है? अधिकार है। और इस 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना यह था कि जिन जिन देशों के अंदर क्या है उपनिवेश है, उनको स्वतंत्रता पाने का क्या है? अधिकार है। जिन जिन स्वतंत्र करना पड़ेगा, जिन जिन देशों के अंदर क्या है उपनिवेश है, उनको स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो कल अपन पढ़ेंगे क्या? कैबिनेट मिशन। पहली बात तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया ये देखना है आपको। और एक सवाल और है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।